सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद। एक ही सप्ताह में चोरों ने दिया चोरी की 3 वारदातों को अंजाम। तीनों ही मामलों में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नहीं होता है रावण दहन। रावण का ससुराल होने से यहाँ की जाती है रावण की पूजा। महिलाएं करती है अपने दामाद का घूंघट। और नीमच कृषि उपज मंडी में दशहरे तक रहेगा 3 दिन का अवकाश। व्यापारी संघ प्रतिनिधि ने बताया, दशहरा अवकाश के बाद मंडी में होगी उपज की बम्पर आवक। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में इन दिनों चोरों की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि नगर की थाना पुलिस निष्क्रिय रवैया अपनाए हुए है। नगर में इस सप्ताह 3 चोरी की वारदातें हुई है। बीती मंगलवार रात नगर के बस स्टैंड स्थित एक मकान में चोरों ने धावा बोला और लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। इससे पहले नगर में इसी सप्ताह सुने गोदाम में रखी लहसुन की खेप से 30 बोरी लहसुन चोरी हो गई। तो वहीं इसके पहले बाइक चोरी की वारदात भी नगर में घटित हुई। इन तीनों चोरियों में नारायणगढ़ नगर पुलिस के हाथ अब तक खाली है। आपको बता दें कि नगर में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे बस स्टैंड स्थित सुमित्रा भागरिया पाटीदार के मकान से बदमाश लाखों के गहने व नकदी लूट ले गए। लगभग 5 लाख रुपए नकद व गहने मिलाकर ये राशि बड़ी मात्रा तक पहुंच रही है। बदमाशों के शिकार हुए परिवार के सदस्य मुकेश भागरिया ने बताया कि रात्रि में 5 नकाबपोश घर में घुसे और जान से मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबी मांगी। नहीं देने पर सलिए से तोड़ दिया और नकदी तथा जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। घटना की सुबह पीड़ित परिवार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। मामले में नारायणगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। मंगलवार को नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव से SBCN न्यूज ने नगर में बढ़ती चोरी की वारदातों पर सवाल करना चाहा तो थाना प्रभारी दूरी बनाते नजर आए और थाने से गायब रहे। लगातार 3 चोरी की वारदातों से नगर की जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं पुलिस तीनों घटनाओं में से एक भी घटना का अब तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। मंगलवार रात को हुई चोरी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, जो कि पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि जनता के आक्रोश के बीच नारायणगढ़ थाना पुलिस जल्द चोरों को अपनी जद में लेती है या नहीं। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। तो ये खुला हुआ था, हमने तोड़ा है। ये खुला था सर। ये और 2 नोटे उन्होंने तोड़ा हमने। हाँ, वो एक तो लोग ही अभी वो ना सर, उस वहाँ पे कोई येलो कलर का बैग रखा है, उसको भी उन्होंने टच किया था। उसके बाद उनमें से एक ने वहाँ पे हाँ, उसके बाद किसी कतरी बजे की बात है? 2 बजे की बात। मुझे यहाँ सोई दिया था तो कतरा जना था? तो 5 जना था। कतरा पैसा लिया करना है? 4.5 लाख तक का अंदाज है। रखो 5 के आसपास भी है, जब 4.5 तो निहट है। क्या धमकी देके गए? क्या धमकी देके गए? धमकी दी है कि अगर मुझे आवाज़ मत लगाना, मैं बहाने बैठा, हाको भी मत करना, हाको करोगा तो मैं एक दुनिया बहाने बैठा ना, मैंने आइन फिर था ये हमको खत्म हो जाऊँ। सुबह में रिपोर्ट मत करना, करने कहना मत, नहीं काले आइन फिर हमको खत्म ही करने जाऊँ। कराया का नाम रखे आपको मत कर जो, नहीं तो मारूंगा, हमका ठाम के मर जाऊँ, रिपोर्ट भी मत कर जो, ने काले आइन नहीं तो हमका खत्म कर जाऊँगा थाने।
यहाँ पर 4.5 लाख रुपये लिया, रकम लिया। रकम कतरा की अंदाजन? चांदी की रकम कतरा की अंदाजन? अबे अंदाज तो कहीं है, वहाँ दिमाग की काम नहीं करी हुई, कतरा की है। रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। यहाँ भी दशहरे के अवसर पर कई जगहों पर पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का दहन नहीं बल्कि उन्हें पूजा जाता है। यहाँ रावण का ससुराल है। रावण की यहाँ प्रतिमा 41 फीट ऊंची बनी हुई है, इसीलिए इस इलाके के लोग उसे दामाद मानते हैं। रावण के ससुराल में आज भी वर्षों से चली आ रही कई परंपराएं जीवित है। मंदसौर जिले में रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ दशहरा के दिन लोग रावण की पूजा करते हैं। शहर के खानपुरा में रावण की एक बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पूजन के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं। माफीनामे के साथ यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती है। रावण यहाँ का दामाद है, इसलिए बहुएं जब प्रतिमा के सामने पहुँचती है तो घूंघट डाल लेती है। ऐसा इसलिए है कि रावण यहाँ का जमाई था। जमाई के सामने कोई महिला सिर खोलकर नहीं निकलती है। मंदसौर में रावण की प्रतिमा 20 फीट ऊंची है। वहीं यहाँ के लोग साल भर रावण की पूजा करते हैं। धागा बांधने से दूर होती है बीमारी। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती है। इस गांव में लोग रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। धागा दाहिने पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने एवं प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, मांगते हैं क्षमा। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं, फिर वहाँ पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेनाएं निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना मांगते हैं। इस दौरान कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। वैसे तो रावण के 10 मुख होते हैं, मगर यहाँ पर जो प्रतिमा विराजित है उसमें 9 ही मुख बने हुए हैं। लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुख के ऊपर गधे का सिर लगाया गया, जिसके चलते यहाँ 10 मुख रावण के पूरे होते हैं। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि ऐसा किंवदंती है कि जो मंदसौर है वो रावण की ससुराल थी और मंदोदरी जो है वो यहीं की रहने वाली थी। तो इसी तारतम्य में यहाँ पर जो नामदेव समाज है वो इनकी जो है यहाँ पर अपनी रिचुअल्स करते हैं, वो लोग पूजा वूजा करते हैं। साथ में अन्य और भी कई किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर जो रावण की प्रतिमा है उस पर कुछ मन्नत का धागा वगैरह बांधने से जो बुखार की समस्या होती है बच्चों की, वो भी जो है वो दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो चूँकि हर दशहरे पर जो है यहाँ पर जो है वो उनकी पूजा अर्चना होती है, तो नगर पालिका जो है वो प्रतिवर्ष और बीच में भी जब भी आवश्यकता होती है हम रावण की जो प्रतिमा है उसका मेंटेनेंस करते हैं। अभी हम लोग जो हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उस पर रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी जो है वो पूजा अर्चना कर सकें। हम मालवा के लोग हैं। मंदसौर प्राचीन नगरी रही है, दसपुर के नाम से इसको जाना जाता है और दसपुर की नगरी का संबंध मंदोदरी से पुराने समय से लोग मानते आ रहे हैं। मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी मानते हैं, उसी निमित्त रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। और मालवा की परंपरा है कि जमाई का यहाँ पर मान सम्मान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, माता बहनें उनका घूंघट करती है और घूंघट लेकर उनका मान सम्मान यहाँ पर किया जाता है। चूँकि पूजा अर्चना वाली बात जो आप पूछ रहे हैं, इसमें पूजा जो होती है चूँकि अच्छाइयों की सदैव पूजा होती है। यहाँ पर नामदेव समाज जो है सवेरे मुहूर्त में यहाँ पर पधारते हैं सभी लोग, समाज जन ढोल धमाके के साथ हम लोग यहाँ पर आते हैं। सवेरे 10 बजे हम यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के साथ में हम उनसे मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं, क्योंकि रावण महाराज प्रकांड विद्वान पंडित थे। रसायन आयुर्वेद से संबंधित 10 दिशाओं का उनको बहुत सारा नॉलेज था, ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की और किसी प्रकार का रोग नहीं रहे शहर में, इस बात की यहाँ पर हम मनोकामना लेकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि संपूर्ण विश्व में रावण दहन होता है
लेकिन केवल मंदसौर शहर एक ऐसा शहर है यहाँ पर रावण वध किया जाता है और रावण वध की परंपरा की जाती है। यहाँ पर हम अच्छाइयों की सवेरे पूजा करते हैं। देखिए आप कितनी सुंदर व्यवस्था है। सवेरे सवेरे अच्छाई बात है, गुण है, तो हम उसका मान सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। और यदि किसी प्रकार का मन में कोई विकार आ गया, दोष आ गया, बुराई आ गई, तो उस बुराई को हम हटाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सवेरे पूजा और शाम को रावण का वध। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं दाहिने पैर पर जो लच्छा बंधा हुआ, जिसको लच्छा कहते हैं, हम कलावा कहते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सामान्य सी बात है कि एक बुखार होता है जिसको हम एकात्रा बुखार कहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को एक दिन बुखार आ जाता है, दूसरे दिन ठीक हो जाता है, लेकिन तीसरे दिन फिर बुखार आ जाता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो व्यक्ति यहाँ पर आए और उसके हाथ से यहाँ पर लच्छा उसके पाँव में बांध दिया जाता है और मन्नत ली जाती है और निश्चित 100% उस व्यक्ति की बीमारी व्याधि जो भी होती है वो समाप्त हो जाती है और वो स्वस्थ होकर ही यहाँ से लौटता है, ऐसी मान्यता है। और मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं और रावण महाराज को यहाँ पर मीठे भजिए का भोग लगाया जाता है और नारियल चढ़ाया जाता है, गुड़ चने का प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ तहसील के संजीत गांव के पास स्थित बरखेड़ा डांगी गांव में आंतरी माता का चमत्कारिक स्थान है। नवरात्रि के दिनों में माता के इस दरबार में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बरखेड़ा डांगी गांव में स्थित आंतरी माता का ये स्थान चूड़ावन मैया के नाम से भी जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि ये माता चंद्रावत की कुल देवी है, जो कि रामपुरा से प्रकट हुई थी और करीब 20 वर्ष पूर्व यहाँ माता मंदिर की स्थापना की गई। ये भी बताया जाता है कि माता का ये दरबार मनासा तहसील में स्थित आंतरी माता का ही एक रूप है। माता के इस दरबार में कई रोगग्रस्त लोगों के रोग दूर होते हैं। मंदिर पुजारी और ग्रामीणों के अनुसार यहाँ लकवा, कैंसर, मिर्गी की बीमारी से ग्रसित पीड़ित आते हैं और ठीक होकर जाते हैं, जो कि माता का चमत्कार है। इतना ही नहीं, माता के इस दरबार में पालना बांधने से महिलाओं की सूनी कोख भी भरती है। यही कारण है कि छोटे से गांव में स्थित माता रानी के स्थान पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। नवरात्रि के दोनों पर्व यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं और श्रद्धालु भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करते हैं। माता जी चामुंडा देवी है, गायत्री माता जी है सर ये, और ये माँ देवी है, इसकी आराध्य है। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है सब नवरात्रि, 2 नवरात्रि होती है। उसके बाद में सर यहाँ पे जो जैसी भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, लकवा, कैंसर वगैरह, जो भी हार्ट है, जो भी जिसकी बीमारी होती है सब ठीक होती है। माता जी चमत्कार है सब यहाँ पे। और ये कहीं मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जो ऐसे आए थे वो भी कम्प्लीट हो गए। माता जी के दरबार से गए, यहाँ 2 दिन 4 दिन 8 दिन रुकने का होता है। माता जी आदेश करती है, रुकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में भक्त यहाँ से सब कुछ करके यहाँ से जाते हैं। यहाँ तो ग्रामीण अंचलों से सर सभी दूर दूर से आते हैं। जहाँ तक तो माता की खबर पहुँची है, जहाँ तक जिसको पता है वो आते हैं। अभी मेरे पास खिचड़ी का फोन आएगा, किसने बताया कि वो यहाँ हवन कितने बजे होगा, तो मैंने कहा कि 10 बजे हवन चालू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 11 साढ़े 11 पौने 12 पूर्णावती होगी। छप्पर की जो भी माता का जो जाति निकलती है वो छप्पर होगी, उसमें लोग दर्शन करते हैं। उनसे उसके ऊपर माथे पे हाथ लगे माता की और वो उद्धार करती है। माता पर्व इस तरह से मनाया जाता है सर। यहाँ पे 9 दिन तक नवरात्रि होती है, जात्री आती है, दीपक जलते, जोत जलते और आके अष्टमी के दिन यहाँ पर होने जाते हैं। हर साल खेती नवरात्रि और ये अष्टमी 2 नवरात्रि इसी प्रकार से और बहुत सारे आते हैं यहाँ पे भक्त लोग, उनके सभी की मनोकामना पूरी होती है। मेरी यहाँ पे सर्विस है, करीब करीब मेरे को यहाँ 5 साल हो गए हैं और माता जी के पास में मेरी उपभोक्ता दुकान है। और मेरे सामने ऐसे ऐसे चमत्कार हुए माता जी के कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी, कैंसर, लकवा आदि विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज हुआ है। यहाँ पर माता जी ने उनको सही किया है और वो सही सलामत मेरे सामने घर गए हैं। ऐसा मैंने मेरी आंखों से देखा है। और यहाँ पर दोनों नवरात्रि में माता जी की स्थापना होती है और अखंड ज्योत यहाँ पर जलती है 12 महीने। और माता जी का चमत्कार बहुत अद्भुत है। यहाँ पर सभी भक्तगणों से मेरा तो यही निवेदन है, एक बार बरखेड़ा डांगी माता जी, आंतरी माता जी के नाम से यहाँ पर आए और माता जी का दर्शन प्राप्त कर
अपने जीवन को धन्य करें। ये 16 साल से माता जी के स्थान हमारा गांव बच्चा है और बहुत लोग आसपास से सब लोग से पहुँचा रहे हैं। लोग यहाँ पे माता जी के स्थान बहुत बढ़िया है, सभी प्रकार के दुख दूर हो रहे हैं। और दोनों नवरात्रि सर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अष्टमी दिन हवन होता है, फूल जलती है, कपर निकलती है। हाँ, आज कपर निकलेगी तो मैं इसे इतना कहना चाहता हूँ जितना मैं जानता हूँ। मैं आज यहाँ से 15 साल से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मेरी भावना माँ से जागृत है और माँ में से खुश है, संतुष्ट है। मैं उससे खुश हूँ माँ से। बात यह है कि वो मेरे को किसी प्रकार का चमत्कार देती है, या तो माँ जाने और या मैं जाने। मेरे घर में हर प्रकार की बीमारियों को इन्होंने समाधान किया और ये समाधान कर रही है, करती रहेगी अपना। तो यहाँ पे हर बीमारी का इलाज है, यहाँ पे हर रोग का इलाज है यहाँ पे, जितना मेरा दायित्व के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सच्चा दरबार है तो ये है, और वो आए कहीं से जहाँ किसी प्रकार की बीमारी लेकर आए तो यहाँ पर सच्चा दरबार है तो ये है यहाँ पर। नारायणगढ़ नगर में जय माता दी गरबा मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के गांधी चौराहा पर आकर्षक गरबा पंडाल सजाया गया है, जहां प्रतिदिन माता रानी के भक्तों द्वारा माता जी की आराधना की जा रही है। नगर के श्रद्धालु भक्तगणों में नवरात्रि पर्व को लेकर बेहद उत्साह है। मंगलवार को सप्तमी के अवसर पर माता के दरबार में श्री बालाजी केबल नेटवर्क SBCN ग्रुप ने माता की आरती में भागीदारी की। इस दौरान गरबा समिति अध्यक्ष जीतमल चौधरी, SBCN डायरेक्टर सुनील चौधरी सहित SBCN ग्रुप के ऑपरेटर सहित न्यूज टीम मौजूद है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज मंत्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन लॉ कॉलेज मंदसौर प्रिंसिपल को देकर जल्द ही सीट बढ़ोतरी की जाए जैसी मांगों के साथ ही छात्रों को आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष संजय सिंह डांगी द्वारा बताया कि शैक्षणिक सत्र श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज की सीट वृद्धि के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनवरत छात्रों की समस्याओं को समाधान के पटल पर लाता रहा है। इस बार भी विद्यार्थी परिषद आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कर रहा है। विगत 1.5 वर्ष से कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही है, जिसके कारण प्रदेश के विद्यार्थियों की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से हुई। ओपन बुक प्रणाली परीक्षा से सभी विद्यार्थियों के पास होने पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सीट भर चुकी है, परंतु अभी भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार उपयुक्त विषय पर संज्ञान लेकर शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में श्री जवाहरलाल नेहरू विधि लॉ कॉलेज में आज ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि विगत 1.5 वर्षों से कोरोना काल रहा है, जिसकी ओपन बुक्स प्रणाली से एग्ज़ाम हुई, जो कई बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है, जो कई दिनों से वो कॉलेज में भटक रहे हैं, जिसका नाम आज ज्ञापन दिया गया है। ये श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही सीट निर्धारित की जाती हैं। बच्चों की मांग है कि लॉ कॉलेज में अभी प्रवेश बाकी है, तो हम एक ज्ञापन पहले भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भिजवा चुके हैं। आज ही उनको ये सूचित करेंगे कि विद्यार्थियों की मांग है, कृपया इस पर प्रार्थना है हमारी कि हमारे महाविद्यालय की सीटें जल्दी से जल्दी बढ़ें, जिससे कि विद्यार्थियों के हित में जो है प्रवेश दिए जा सके। अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगर सीट नहीं बढ़ती है कॉलेज में, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का सहारा लेंगे, क्योंकि सीट बढ़नी चाहिए। सभी को इसकी आवश्यकता है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि सीट का बढ़ना। नहीं, इससे पूर्व में तो कुछ नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो सीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू लॉ कॉलेज में। अगर सीट वृद्धि नहीं होती है तो सारे छात्र मिलकर उग्र आंदोलन को बाधित होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों की तरह अब मंदसौर पुलिस ने भी ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहन से ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है।
आज यातायात पुलिस ने इंटरसेप्टर वाहन का उपयोग करने की शुरुआत की। यातायात पुलिस प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ नया खेड़ा टर्न स्पीड लिमिट साइन बोर्ड के पास वाहन लेकर पुलिस का अमला पहुंचा। करीब 1 घंटे में 8 ओवर स्पीड वाहनों को पकड़ा गया। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इन वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 8,000 रुपए शमन शुल्क वसूला गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बता रहा है कि स्पीड लिमिट 40 है, ठीक है, हमने सेट किया है 50 और ये 77 पे आ रही है और स्पीड है इसके हिसाब से। मैप भी दिखा रहा है GPS से कि किस जगह का है। देखो NH79 पे इस जगह पकड़ा अपना ने उसको। जैसे इस गाड़ी का निकालना अपने को, निकल जाएगा। और देखो कितना जबरदस्त निकला है ये क्लियरिटी। हमको 6 फोटो हम आ जाएंगे फोटो बनवाने। आराम से बन जाएगा, निकल जाएंगे ना। इसमें नंबर प्लेट उसने इस गाड़ी की अलग से कैप्चर करके और जूम करके और अलग दिखाई है। ये अपन NH79 पे कार्रवाई कर रहे हैं तो लोकेशन भी दिखा रहा है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर दिखा रहा है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इसने पकड़ लिया था तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भी कैप्चर किया और ये प्रिंटिंग में भी दिखाया है इसने, ठीक है। स्पीड लिमिट इसने बताई कि 40। जी, पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 33 ज़िलों को इंटरसेप्टर वाहन आवंटित किए हैं और जो कि शहर में आ चुके हैं। और इनमें मुख्य रूप से ये ओवर स्पीडिंग की वजह से जो दुर्घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए ऐसे वाहन जो कि ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है इसके अंदर स्पीड लेज़र गन लगी हुई है जो कि वाहन की गति को रिकॉर्ड कर लेती है। स्पीड कैप्चरिंग कैमरा है, साउंड लेवल मीटर है। तो वाहन जो भी मतलब इन नियमों का ओवर स्पीडिंग कर रहा है या यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो उसमें तस्वीर के साथ में जितने भी एविडेंस सबूत हैं कि उसने कहाँ पे क्या गलती की वो कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद में जो है 1 किलोमीटर आगे हमारा पॉइंट उसको वाहन को रोकता है और उसको वो एविडेंस और जो सबूत है वो दिखा के और उसके बाद में ओवर स्पीडिंग का वहाँ पे उसको चालान किया जाता है। तो आज जब से ये वाहन आया है तब हमने आज पहली बार कार्रवाई की है क्योंकि इसके पहले हमने क्योंकि नया वाहन है, नए उपकरण हैं तो इसका ट्रेनिंग सेशन चलाया था, यातायात थाने को इसका प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद आज हमने पहली बार नया खेड़ा टर्न पे ओवर स्पीडिंग के लिए वहाँ पे उसको पहली बार आज ही उपयोग किया है और उसमें हमको काफ़ी सफलता मिली है। अच्छे से उपकरण सारे काम कर रहे हैं और हमने 9 चालान किए हैं और 7,000 रुपये समन शुल्क उसमें थाना यातायात को इंटरसेप्टर वाहन के द्वारा चालान की राशि के स्वरूप मिला है। मंदसौर के घंटाघर चौराहे पर प्रतिवर्षानुसार जय भवानी आराधना ग्रुप द्वारा माता की आराधना की जा रही है। आकर्षक गरबा पंडाल में प्रतिदिन माता के भक्तों द्वारा माता की आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में शहरवासी जय भवानी आराधना ग्रुप के इस आकर्षक पंडाल और गरबा नृत्य को देखने पहुंच रहे हैं। नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। देखिए झलकियां। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाल यज्ञ हवन कर ब्रह्मांड के समस्त देवी देव लिया जाता है। जो भक्त मां के दरबार में प्रतिदिन सब परिवार यहाँ पधार रहे हैं। समस्या आई है, इस आयोजन की गरिमा आप सब भक्तों के हाथ में है। भक्तों के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था करना है। बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि मंच के सामने दर्शन द्वारा बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। समय हो चुका है आज की आराधनाओं का। वर्ष 2000 आराधना ग्रुप हमारे संरक्षक रहे स्वर्गीय श्री प्रहलाद जी बंदवार और दादा
हमारे यहाँ इस बार कोरोना काल को देखते हुए हमने प्रोटोकॉल और नियम को देखते हुए हमने इस बार बच्चों की संख्या कम रखी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर शासन और प्रशासन की तरफ से हमको मंजूरी मिली थी गरबे करने की, करीब एक दिन पहले ही मिली थी। और विगत 12 वर्षों से हम जय भवानी आराधना ग्रुप के पांडाल में माता जी के चरणों में हमारा जो ग्रुप है वो कई गरबा करता आ रहा है। और गुजरात की तर्ज पर हम माता के यहाँ गरबा कराते हैं सब बच्चों के द्वारा, और करीब महीने भर तक हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं और उसी को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। पूरा पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक गीतों पर आधारित ही हम गुजराती गरबों पर आधारित ही हम ये यहाँ पे प्रसारित होते हैं। और यहाँ के लोगों का जो मंदसौर की जनता है उनका बहुत स्नेह और प्यार मिलता आ रहा है इतने सालों से, और उन्हीं के प्यार और विश्वास के कारण हम इतने वर्षों से यहाँ पे माता जी के प्रांगण में यहाँ आराधना ग्रुप के प्रांगण में गरबा करते आ रहे हैं। 2 साल तक आप गरबा नहीं कर पाए, आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत दुख तो हुआ, पर वो महामारी ऐसी थी कि उसमें सबकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी थी। और हमारे साथ तो इतने बच्चों का, इतने बड़े बच्चों का ग्रुप रहता है, तो सबकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब माता जी से प्रार्थना भी यही कहते हैं कि महामारी जल्दी से जल्दी हमारे बीच से यहाँ से जाए और वापस जनजीवन सामान्य हो जाए और सब इस जो भयानक बीमारी है इससे उभरे और अपना चलता रहे कार्यक्रम हमारे देश में, जो हमारी संस्कृति है वो बनी रहे और चलता रहे। हम नटराज ग्रुप से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से गरबे करते आए हैं। अभी 2 साल से तो सही से हो नहीं पाए थे, और अब वापस ये जो शुरू हुआ है तो इसमें हम लोग बहुत एक्साइटेड है और माँ की आराधना में बहुत अच्छे से जुड़ के और अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें बहुत हमें खुशी भी मिलती है और मज़ा भी आता है। आराधना ग्रुप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस बता पाएँ। मंदसौर में श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक संस्था द्वारा शहर के कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा पहली बार लेजर शो के साथ 15 फीट का रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि समिति ने अत्यधिक अल्प समय में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के संरक्षण में आकर्षक रावण दहन की कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत पहली बार रावण दहन के कार्यक्रम में लेजर शो का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार के लेजर शो अभी तक महानगरों में ही होते थे, लेकिन इस बार ये दशहरे पर कॉलेज मैदान पर आयोजित होगा। आतिशबाजी के साथ ये लेजर शो बच्चों के साथ साथ जनता को आकर्षित करेगा। इस पूरे कार्यक्रम का बीड़ा महाघंटा अभियान के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाया है। संसद सदस्यों ने बताया कि रावण दहन प्रतिवर्ष कॉलेज ग्राउंड पर होता है। समिति ने जनता से अपील की है कि प्रशासनिक नियमों एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारी उत्सव का आनंद ले। इस बार का रावण दहन परंपरा और आधुनिक तकनीकी का एक नायाब मिश्रण होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। गंगा, जानवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये मात्र एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि भारतीय मान्यताओं में ये नदी पूजनीय है, जिसे गंगा माँ अथवा गंगा देवी के नाम से सम्मानित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सुरलोक में रहती थी।
अति प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत दशहरा उत्सव प्रतिवर्ष यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड में बनाया जाता है। उसी परंपरा को जीवित रखते हुए इस बार एक नया हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। एक लेजर शो के माध्यम से रामायण और राम जी के आचरण पर आधारित इसमें शो दिखाया जाएगा और मालवा क्षेत्र के लिए कि ये नई चीज़ यहाँ पर होगी। ये पूरा 70 मिनट का एक पूरा शो चलेगा जिसमें पूरा राम जी के ऊपर उनके रामायण के आधारित उसमें चीज़ें रहेगी। एक्चुअली जो कॉलेज ग्राउंड में परंपरा रही है और हर वर्ष यहाँ पे रावण दहन होता है और सबसे बड़ी बात रावण दहन के माध्यम से बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है। और इस बार चूँकि समय अभाव के वजह से और कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि लेज़र शो किया जाए। लेज़र शो एक विशाल 40 फीट के पर्दे पर किया जाता है और इसका काफ़ी रात के टाइम में काफ़ी आकर्षक दिखता है और बच्चों को एनिमेशन के माध्यम से राम और रावण की लड़ाई का एक दृश्य उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो टीम है ये टीम बेंगलोर से आ रही है स्पेशली लेज़र शो के लिए और यही टीम ने अभी गंगा आरती गंगा जी पे भी एक शो किया था बड़ा उत्तर प्रदेश में। काफ़ी अच्छी पार्टी है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये इनके पास हाई बीम की लेज़र मशीन्स हैं और काफ़ी टेक्निकली साउंड पार्टियाँ हैं। और तो ये जो बेंगलोर से आकर यहाँ पे 1 घंटे का लेज़र शो प्रस्तुत करेंगे और काफ़ी आकर्षक रहेगा। और चूँकि अभी तक लेज़र शो की परंपराएं या इनका शो जो हुआ है अभी तक हमने देखा महानगरों में हुआ है, लेकिन इस बार इस मालवा अंचल में पहली बार मंदसौर में होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आकर्षण रहेगा यहाँ पर। देखिए, कोरोना की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के जो लेटेस्ट जो नई एक प्रोटोकॉल तय किया है उस प्रोटोकॉल में रावण दहन को भी सम्मिलित किया है सीमित संख्या के माध्यम से और न्यूनतम आतिशबाजी के साथ। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस विशाल प्रांगण में हम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिस प्रकार से मुझे आज ही अवगत कराया श्री कृष्ण कामधेनु संस्था जो सामाजिक संस्था है जो हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, जो हमेशा महाघंटा जिन्होंने अभियान हाथ में लिया था उस पर उनको सफलता प्राप्त हुई थी, इन्होंने इस बार एक नया नवाचार किया है। इनका सबका कहना था कि रावण दहन की और दशहरे की परंपरा है और इस बार हम चूँकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभी थोड़ी सी छूट मिल गई है तो उस छूट का लाभ लेते हुए हम लेज़र शो करेंगे। और देखिए, लेज़र शो के कुछ कंटेंट मैंने देखे हैं, जो क्लिप मेरे पास आई थी, बहुत अच्छी एक लेज़र शो करने वाली पार्टी मंदसौर को प्राप्त हो गई है। और रावण दहन के दिन, दशहरे के दिन मंदसौर के इस विशाल मैदान में हम सीमित संख्या में लोगों को निमंत्रण और आमंत्रण दे रहे हैं और लेज़र शो रहेगा लगभग 70 मिनट का और रावण रहेगा करीब 15 फीट का। 15 फीट का रावण दहन होगा प्रतीकात्मक और आतिशबाजी भी होगी प्रतीकात्मक। लेकिन जो एक नया नवाचार मंदसौर शहर की जनता को देखने को मिलेगा वो लेज़र शो है। उस लेज़र शो में राम पर आधारित पूरा संस्मरण है, राम की जो मर्यादा है, राम का जो उनका जो रावण दहन का जो परिदृश्य, राम का वनवास है, सारा स्टोरी, सारी कंसेप्ट 70 मिनट के अंतर्गत रामायण पर आधारित वो लेज़र शो में प्रस्तुत करेंगे। मैं भाई दिनेश नागर जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात को लेकर के साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने दशहरे के इस पर्व पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंदसौर शहर के निवासियों को दशहरा का अभिनंदन करने को लेकर के, दशहरे की बधाई देने को लेकर के, प्रतीकात्मक रावण का पुतला दहन करने को लेकर के एक नया नवाचार कर दिया है जिसमें लेज़र शो का एक नया कंसेप्ट मंदसौर शहरवासियों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करूँगा कि विशाल प्रांगण में शासकीय महाविद्यालय में आप सीमित संख्या में आकर के इस
जो लेज़र शो है और जो प्रतीकात्मक रावण दहन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबको सहयोग करें। और पूरी टीम यहाँ पर है, उसके जो अध्यक्ष हैं या जो भी उनकी संयोजक है वो आपको अलग से चर्चा में बात बताएंगे। मंदसौर जिले के संजीत गांव में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता रानी के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना कर रहे हैं। ग्राम के महादेव मंदिर परिसर में शिव शक्ति गरबा मंडल द्वारा परंपरानुसार गरबे का आयोजन किया गया। प्रतिदिन बालिकाओं के द्वारा माता के दरबार में गरबा नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही है। शासन की गाइडलाइन अनुसार रात 10 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्राम के श्रद्धालु भक्तगण पहुंचकर माता की पूजा अर्चना और आरती का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भी नव दुर्गा गरबा मंडल द्वारा गरबे का आयोजन किया गया है। यहाँ भी प्रतिदिन माता के भक्तों द्वारा माता की आराधना की जा रही है।
बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। बुधवार शाम को नीमच नगर पालिका के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच नगर पालिका द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर पालिका नीमच द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें नीमच के संजीवनी तालाब के नजदीक 10 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया है, जिसमें सभी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही शहर में कई स्थानों पर मूर्ति विसर्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सभी श्रद्धालु माताओं की प्रतिमा लेकर पहुंचेंगे और जिन्हें बाद में विसर्जित कर दिया जाएगा। सांगवान ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए शिव घाट पर भी साफ सफाई कर व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु शिव घाट पर माता की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। विसर्जन स्थल और प्रतिमा संग्रहण स्थल पर नगर पालिका के कर्मचारी तैनात रहेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। जिस तरह पूर्व में हमारे द्वारा गणेश चतुर्थी पे तैयारियां की गई थी, उसी तरह हमारे दुर्गा विसर्जन के दौरान भी हमारे द्वारा 22 सेंटर बनाए गए हैं। 22 सेंटर पर हमारे द्वारा कर्मचारी बिठाए गए हैं और उनके द्वारा वहाँ मूर्तियों का संग्रहण किया जाएगा और संजीवनी तालाब में उनका विसर्जन किया जाएगा। इस तरह हमारे लगभग 60 से 70 कर्मचारी लगाए गए। कितना फीट का गड्ढा किया गया है और क्या कुछ व्यवस्था है या विसर्जन स्थल पर रहेगी? ये लगभग हमने 20 फीट से भी बड़ा गड्ढा किया है और करीब 10 फीट इस गड्ढे को गहरा किया है। इनमें ससम्मान मूर्तियों का विसर्जन किया। संजीवनी के अलावा आसपास के और जलाशयों में अगर विसर्जन के लिए जाते हैं तो वहाँ नगर पालिका की क्या व्यवस्था है? इसके द्वारा हमारे द्वारा शिव घाट पे भी व्यवस्था की गई है। शिव घाट पे भी हमारे द्वारा पर्याप्त साफ सफाई कार्य गई है और खड़काखाल डैम पे भी व्यवस्था। 22 संग्रहण केंद्र कहाँ पर है और कितने दिन यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं? पूर्व की भांति 22-23 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे सभी हमारे द्वारा कर्मचारी लगे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नीमच की ग्वालटोली क्षेत्र में यश एंटरप्राइजेस नामक दुकान पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान फर्म से मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर निर्माण के बारे में और पैकेजिंग के बारे में जानकारी मिली। उक्त सामग्री ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सप्लाई की जाने की जानकारी भी मिली। निरीक्षण के दौरान मौके पर प्लांट धनिया 500 ग्राम वजन के 61 पैकेट, स्पेशल मिर्ची पाउडर 500 ग्राम के पैकेट मिले, लेकिन मौके पर खड़ा धनिया, मिर्ची और हल्दी नहीं पाया गया। इस मिलावट के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने मौके पर धनिया और मिर्ची के सैंपल लिए, साथ ही शेष बचा हुआ माल जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 57,500 रुपये से अधिक है। जांच में सामने आया कि जस्ट एंटरप्राइजेस के पैकेट पर पता स्वर्णकार धर्मशाला सब्जी मंडी के पास बताया गया, जबकि खाद्य पंजीयन में बंगाली कॉलोनी ग्वालटोली नीमच का पता दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उक्त कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई है। हमें लगातार इसमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि यश एंटरप्राइजेस, जिसके प्रोप्राइटर प्रबोध कुमार शर्मा हैं, सन ऑफ मदन लाल शर्मा, इनके द्वारा बंगाली कॉलोनी ग्वालटोली नीमच में जो है जांच के दौरान वहाँ पर हल्दी, मिर्ची और अन्य मसाले जो है वहाँ पे पीस के तैयार करे जा रहे थे और साथ में पैक किए हुआ था। वहाँ पर जब हमारे द्वारा कल पहुँचा गया और उसके बाद में जब चेक किया गया तो वज्र ब्रांड धनिया पाउडर 500 ग्राम के पैकेट्स वहाँ पर मिले और साथ में स्पेशल तेजा मिर्ची के पाउडर के पैकेट भी वहाँ पर मिले, परंतु खड़ी ना तो मिर्ची वहाँ पर नज़र आई और ना ही खड़ा धनिया वहाँ पर मौजूद था। इन दोनों के ही जांच के लिए जो है नमूने संग्रहित किए गए हैं और नमूने संग्रहित करने के साथ में ही वहाँ पे शेष रखा हुआ माल जो है वो जब्त किया गया है। जब्त माल में इनका जो इसमें है, इसके अंदर 57 पैकेट 500 ग्राम के जो है वज्र ब्रांड धनिया पाउडर के जब्त किए गए हैं, जिसका मूल्य 2850 रुपये है और स्पेशल तेजा मिर्ची के 39 पैकेट्स 500 ग्राम के पैक किए गए हैं, जो 2925 रुपये मूल्य है जिसका। इनको जब्त करके वहीं पे सीज़ किया गया है और रिपोर्ट आने के पश्चात इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो वज्र ब्रांड का धनिया पाउडर था उसके ऊपर पता भी अलग लिखा हुआ था, सब्जी मंडी नीमच का लिखा हुआ था, जबकि वो दूसरा बंगाली कॉलोनी में संचालित हो रही थी। ये त्रुटियाँ उसके अंदर थी ही और इसके मिलावटी होने की आशंका भी है, इसीलिए इस माल को जब्त किया गया है।
और संबंधित व्यक्ति जो है वो काफ़ी कम मूल्यों में इनको अलग अलग क्षेत्रों में विक्रय कर रहा था और हमारे द्वारा जो है वो अपनी तरीके से इसकी जानकारी पूरी प्राप्त की गई और उसके बाद में इनके यहाँ पे रेड की गई। बुधवार दोपहर में नीमच के दशहरा मैदान में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में नीमच, मंदसौर, रतलाम, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों से किसान पहुंचे, जहां उन्होंने नई अफीम नीति और अफीम नीति में परिवर्तन करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सभा की, जिसमें केंद्र सरकार से और नारकोटिक्स विभाग से पूर्व में विभिन्न कारणों से कटे लाइसेंस को बहाल करने, अफीम के दामों में वृद्धि करने, पोस्ता दाना की खरीदी नीमच कृषि उपज मंडी सहित सभी स्थानों पर हो, इस संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जारी नए नियमों और पुराने नियमों में किसान हितैषी नियम लागू करने की मांग की। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। भारत माता की, भारत माता की, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, किसानों की जो अफीम नीति हुई है वो जो किसान के हित में नहीं है, किसान विरोधी नीति। हमारा किसान संघ की ये मांग है कि किसानों के पट्टे ना कटे, मार्फी का मामला ख़त्म किया जावे और किसानों को सबको पट्टे दिए जाएं। दूसरा, कई सालों से पट्टे कटे हुए हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। जिन्होंने 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल टास्क किए, थोड़े से अफीम की औसत उनमें कम हो गई तो आज 10-10, 20-20 साल से वो कटे हुए लाइसेंस नहीं जारी किए जाते। साथ ही हमारी ये डिमांड है कि जो पोस्त दाना है वो किसान मंडी में जाता है तो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा विरोध है। अगर किसान का माल अगर व्यापारी घर पे आके खरीदेगा तो उसको बराबर पैसा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर सिर्फ सरकार जो है उन व्यापारियों को भी परेशान कर रही है जिससे किसान माल लेता है। तो ये इसका भी किसान संघ को बहुत बड़ा विरोध है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े और इसके बाद बहुत हमारे किसानों की संख्या बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी 15-16 वाले और 15-16 वाले जो पट्टे कटे हुए हैं वो वापस जारी किए जाएं। कब से हम आंदोलन कर रहे हैं, तब से ये पट्टे बहाल नहीं किए गए। अभी हम आज कलेक्टर साहब और नारकोटिक्स विभाग। दशहरे के पर्व को देखते हुए नीमच में भी दशहरा उत्सव समिति द्वारा रावण दहन की तैयारियां की जा रही है और इसी कड़ी में रावण के पुतले का निर्माण नीमच के टाउन हॉल में किया जा रहा है। परंपरागत तरीके से मोरबी और उनका परिवार पीढ़ियों से यही काम करता रहा है। आज उन्हें इस काम को करने में काफी सुकून भी मिलता है। नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों के भी रावण के पुतले का निर्माण इन दिनों टाउन हॉल में किया जा रहा है। जावत सरवानिया पीपलिया मंडी के रावण के पुतले का भी निर्माण नीमच में ही किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बार रावण के साथ कोरोना के पुतले का भी नीमच के दशहरा मैदान में दहन किया जाएगा। पिछली बार कोरोना की वजह से रावण दहन का कार्यक्रम काफी सादा रहा था, मगर इस बार उम्मीद है कि लोग इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं रावण दहन की तैयारियों को दशहरा मैदान में अंतिम रूप देने की तैयारी भी की जा रही है, ताकि लोगों को इस महापर्व के अवसर पर पुतला दहन देखने में किसी तरह की परेशानी ना हो। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके पूर्व आतिशबाजी भी की जाती है। हम बना रहे हैं अपने जावत का, वो पीपलिया का, वो नीमच सिटी का। हमारे को 50 साल हो गए बनाते बनाते, हमारी 5 पीढ़ी गुजर चुकी है। क्या इतनी पब्लिक यहाँ पे काम कर रही, खाना पकाना हमारा सब यहीं पर ही है क्या। और रहने वाले हम रहवासी यहाँ के, अपने डाक बंगले राजू नगर के यहाँ के नहीं, सब शामिल में हमारा। हाँ, मजदूरी सबको मिलती है। हाँ, सब अलग अलग रहते हैं, मजदूरी सबको देते हैं। अब ये तो देखो 41 का भी है और ना 30 और 2 32 का भी है और 21 का भी है। ऐसे रावण बनाते हैं। अभी थोड़ा बहुत काम तो और रह गया, कल तक पूरा हो जाएगा हमारा। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने SBCN टाइम्स से चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आज से नीमच कृषि उपज मंडी में 3 दिन का अवकाश है। ऐसे में किसान भाई 3 दिन तक उपज लेकर कृषि उपज मंडी में न आए। अष्टमी से लेकर दशहरे तक का अवकाश होने की वजह से नीलामी कार्य बंद रहेगा।
सभी अपने पूजा पाठ व अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे और किसान भाई व व्यापारी सभी त्योहार को उत्साह के साथ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कृषि उपज मंडी दशहरा अवकाश के बाद खुलेगी, इसमें उपज की बम्पर आवक होगी। दरअसल इन दिनों खेतों में भी युद्ध स्तर पर कृषि कार्य जारी है, साथ ही उपज भी अब खेतों से निकल कर आ गई है। त्योहारों का सीजन है, इसीलिए लोग भी अब खरीदारी करेंगे और उनको पैसों की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसान भाई त्योहारों के बाद नीमच कृषि उपज मंडी की ओर रुख करेंगे और मंडी पूरे यौवन पर आगामी दिनों में चलेगी। ये तो अष्टमी नवमी दशहरा, ये तो सदियों से चला आ रहा है, बरसों से मंडी बंद होती है। आज महाअष्टमी की पूजा होती है घरों में, सब में हिंदुओं के यहाँ सब, और कल नवमी का दिन है, फिर रावण जलेंगे दशहरे के दिन। तो ये तो छुट्टियाँ बरसों से होती आई है और इसके बाद अब एकदम सीजन लपक के पिक पे आएगी। माल क्या होगा एकदम बढ़ेगी, किसान खेतों से फ्री होकर माल कटिंग हो रही है, लोगों का खेतों से माल निकल रहा है। दशहरा बनते से ही दिवाली तक फिर आवश्यक चीज़ें, बड़ा त्यौहार आ रहा सामने। अभी तो छुट्टियां आती रहती हैं, काफ़ी छुट्टियां आएंगी, भी ईद की भी आ जाएगी कुछ छुट्टी। तो ये तो छुट्टी हमेशा आती है, जैसी आई है, और सीज़न का टाइम आ रहा है, बढ़िया सीज़न चलेगा, खूब माल पैदा हुआ भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। किसान भी अच्छा सक्षम रहेगा इस साल और व्यापार भी खूब चलेगा, फले फूलेगा इस साल, ऐसी स्थिति है। नहीं, भाव तो गड़बड़ होती है। नई सीजन आ गई तो सोयाबीन वापस नए सिरे से नई आवक है, खूब पैदावार हुई है तो वापस सोयाबीन अपने मुकाम पे 40 नहीं तो 50 रुपये तो बिकी रही है, और 50 रुपये की सोयाबीन है। पिछले साल अब ये जो गया सीजन है इसमें 100 रुपये तक ऊपर बिक गई, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इसकी कुछ कमी थी, प्रोडक्शन भी कम था, डिमांड खूब थी, DOC की डिमांड ज़्यादा थी। ये एक ऐतिहासिक भाव आगे चले गए। मगर हाँ, 50 रुपये की सोयाबीन का भाव मिलता है किसान को तो काफ़ी अच्छा भाव है, ऐसी कोई खास बात नहीं, क्योंकि हमेशा 35 से 40 रुपये बिकती आई है, बिक्री है। अभी मॉइस्चर भी आता है, सील भी आती है, 60 रुपये 55-60 रुपये का पैसा बराबर उसको घर में आता है, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा पैसा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे को एकत्रित एक साथ किया जा रहा है, लेकिन गीला कचरा कंपोस्ट खाद बनाने के लिए अलग किया जा रहा है। वहीं दूसरा कचरा विक्रम सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट में भेजा जा रहा है। ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि कचरे को एक ही स्थान पर एकत्रित किया जा रहा है। नगर पालिका लोगों को भी गीला कचरा और सूखा कचरा घर में ही अलग अलग करके देने की अपील कर रही है। साथ ही आगामी दिनों में इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग नहीं करेंगे उन पर पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 1 महीने तक लोगों को कचरा अलग अलग करने के लिए समझाइश दी जा रही है। सफाई जारी है, उसके साथ साथ पानी का छिड़काव भी करा देंगे। अभी एक ही दिन हुआ पानी नहीं हुआ, 2 दिन पे से पानी गिरा था, और अब आज त्योहारों को देखते हुए आज से नाइट से पानी के छिड़काव के साथ सफाई का काम कराएंगे। पूरे शहर में कितनी धूल लगेगी? धूल तो क्या है कि जो डस्ट उड़ी हुई कीचड़ के हिसाब से जो सूखा है वो सारी धूल में बदलेगी। पानी के टैंकर से उसके सफाई का काम करवाएंगे। नहीं, वो सही कि एक ही गाड़ी से जाता है, और गीला कचरा कंपोस्टिंग पिट में बने उसमें जाता है, और सूखा कचरा विक्रम सीमेंट में जाता है। ये कहना गलत है कि वहाँ जाके एकत्र एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। एक स्थान पर जा रहा है जरूर, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जगह उपयोग में लिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।